Hello students, I am Dr. Indu Yadav and I will be teaching you paper 11 of semester 3 of MSc Zoology. This paper 11 is Biology of Chordates and its first unit I am starting with, and the topic is Origin and Outline Classification of Chordata. Now what is chordata? अब आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है, chordates, नॉन chordates, यूजी में आपने अलग अलग ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये अलग अलग एनिमल्स, पहले आपने नॉन chordates पढ़े हैं और फिर chordates. तो ये इसका कारण ये है कि नॉन chordates पहले इवॉल्व हुए थे और उनसे फिर बने थे chordates. तो chordata क्या है ये आपको जनरल आइडिया आपके दिमाग में है, लेकिन अपन और इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बिकॉज अब हमें आगे chordates के बारे में ही पढ़ना है, उसका ओरिजिन देखना है, उसके क्लासिफिकेशन देखना है. तो पहले हमें ये क्लियर पता होना चाहिए chordates होते क्या हैं. अब chordates क्या होते हैं? ये एनिमल किंगडम जो है ये बहुत सारे फाइला में डिवाइडेड है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30 एनिमल फाइला और उनमें से ये सबसे मेजर फाइलम है chordata. ठीक है, और इसका नाम chordata क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को स्ट्रेंथ और शेप देता है. और ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड में जो वर्ड, ये अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड करें तो ये ग्रीक नोटोन और कॉर्डा से मिलके बना हुआ है नोटोकॉर्ड. नोटोन का मतलब होता है बैक और कॉर्डा का मतलब होता है कॉर्ड. तो बैक मतलब पीठ पे, एनिमल के पृष्ठ भाग पे ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है. अब आप कहेंगे कि कुछ ऐसे कॉर्डेट्स मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है. तो इसका एक रूल, ये जनरल रूल ये है कि जो नोटोकॉर्ड है ये उनकी लाइफ हिस्ट्री में किसी भी स्टेज पर जरूर प्रेजेंट होता है. हो सकता है कि ये लार्वल फॉर्म में हो और बाद में ये ख़त्म हो जाए, बाद में ये बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ स्टाइल के कारण ये उसमें नहीं हो, लेकिन अब लार्वल फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा. तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ. तो ये हैं chordates. Chordate animals and their diversity. अब इनकी डाइवर्सिटी का तो पूछो मत, क्योंकि जो अर्थ पे यदि आप नज़र घुमाएंगे या आप ऐसे सोचने की कोशिश करेंगे कि अर्थ पे जो लिविंग बींग्स या एनिमल्स जो हैं, तो जो भी आपको समझ में आएगा एनिमल वो कॉर्डेट ही निकलेगा. मतलब कॉर्डेट्स जो हैं वो इतने डाइवर्सिफाइड हैं, ये इतने अच्छे से स्प्रेड हैं पूरी अर्थ पे. और इसका कारण भी है क्योंकि ये मोस्टली इवॉल्व हैं, तो ये ही हर एक तरह के हैबिटेट में सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो ये अपना वहाँ पे वर्चस्व बना लेते हैं. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइलम है और इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये मैंने आपको समझाया. नेक्स्ट, ये जो कॉर्डेट्स हैं इनमें जैसे वेल नोन एनिमल्स आते हैं जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. अपन एक मैमल है. मैन इज अ मैमल, वो भी कॉर्डेटा में आता है. कॉर्डेटा का बहुत पॉपुलर होने का ये भी कारण है क्योंकि आदमी खुद उसमें है. इसमें कुछ मरीन फॉर्म्स भी मिलते हैं जैसे ट्यूनिकेट्स और लैंसलेट्स. मतलब मरीन फॉर्म्स मिलते हैं और बाकी तो पूरे हैबिटेट में ये प्रेजेंट होता है. हवा में भी प्रेजेंट होता है, ये पानी में भी प्रेजेंट होता है, पानी में फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं. तो ये हर तरह के जो एनवायरनमेंट है उसमें पाए जाते हैं. इनकी करीब 50,000 स्पीशीज़ होती हैं. 39,000, 50 तो नहीं, 49,000 स्पीशीज़ इनकी होती हैं.
और ये जो 49,000 स्पीशीज़ हैं ये नॉन कॉर्डेट के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स की तो आर्थ्रोपोडा की पता नहीं कितनी स्पीशीज़ हैं, और जो फाइलम है उनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ उनमें प्रेजेंट होती हैं। और ये हो सकता है कि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है इसलिए, और ये इनके जो ये हैं कॉर्डेट्स इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अब ये जो 49,000 स्पीशीज़ हैं इनमें से जो वर्टिब्रेटा हैं वो हैं 46,500, और जो फिशेस हैं वो करीब होती हैं 25,000 स्पीशीज़, और जो एम्फीबियंस हैं वो करीब होते हैं 2,500 स्पीशीज़, रेप्टाइल्स की होती हैं 6,000 स्पीशीज़, बर्ड्स की होती हैं 9,000 स्पीशीज़, और मैमल्स की होती हैं केवल 4,500 स्पीशीज़। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कितना कौन से एनिमल्स कितना तादाद में अर्थ पे प्रेजेंट होता है। इनका जो साइज़ होता है ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन इनमें देखने को मिलता है। एक आप ले लीजिए ब्लू व्हेल 35 मीटर की होती है, और दूसरी आप ले लीजिए फिलिपिन गोबी फिश, वो सिर्फ 10 मिलीमीटर की होती है। तो ये इतनी डाइवर्सिटी इनकी है, डाइवर्सिटी इन शेप, साइज, टाइप ऑफ हैबिटेट इन विच दे आर फाउंड, ये सारे इनके इसमें डाइवर्सिटी में आता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल किंगडम है कॉर्डेटा, और वो कारण बता ही दिया आपको कि मोस्ट इवॉल्व तो है ही, ये सबसे बाद में ये बना है, और इसमें अच्छा खासा ब्रेन होता है, और शेप साइज अच्छे बड़े होते हैं, तो ये आराम से जो छोटे मोटे ये हर्डल्स हैं उनको आराम से ये ओवरकम कर लेते हैं। और ये पहले आ ही गया है कि ये बहुत सारे इकोलॉजिकली हर एक तरह के हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी में भी आएगा और इसमें भी आएगा। और ये मोस्ट कॉन्स्पिक्यूस है पूरे जो कॉर्डेट्स हैं, दे आर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूस एंड बेस्ट नोन ग्रुप इन द एंटायर एनिमल किंगडम। और इसमें कॉर्डेटा में जो इंटरेस्ट अपना है उसका एक कारण ये भी है कि अपन खुद मैन हिमसेल्फ इज प्रेजेंट इन दिस फाइलम। ये देखिए, अब ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसको, ये क्रॉस सेक्शन है एनिमल की बॉडी का। तो सबसे ऊपर ये नर्व कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये जो नर्व कॉर्ड है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होती है। फिर इसके नीचे प्रेजेंट है ये हार्ड नोटोकॉर्डल स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर भी फाइब्रस नोटोकॉर्डल शीथ प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एनिमल में जरूर प्रेजेंट होते हैं, नॉट नेसेसरी कि थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट हो, ये किसी भी स्टेज पर अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो एनिमल कॉर्डेट में आता है। अब ये वाला डायग्राम ले लीजिए, सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो ये दिखाई दे रही है आपको। फेरेंजियल मींस प्रेजेंट ऑन द फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता ही होगा कि जो ज़्यादातर जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें ये फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। तो जो अपन ने बोला है मरीन जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये कि इनमें ये फेरिंग्स प्रेजेंट होती है, उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ से पानी अंदर जाता है लेडन विद फूड एंड गैसेस। फिर ये जो पानी है ये फेरिंग्स में अंदर इसको वॉश करता है, जिसमें कि एक्सचेंजेस हो जाते हैं, फूड कलेक्ट हो जाता है, गैसेस वेस्ट गैसेस उसमें छोड़ दी जाती हैं और यूजफुल गैसेस ले ली जाती हैं, और फिर ये पानी बाहर आ जाता है। बाहर ये इस वाली कैविटी में आके और एस्केप हो जाता है। तो अभी बात तो हो रही है फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। तो ये क्या है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, अब कुछ जो मरीन एनिमल्स हैं उनमें तो देखने को मिलेगी आपको, लेकिन दूसरे एनिमल्स में आप कहोगे कि ये तो देखने को मिलती नहीं। तो ये फिर वही है बात कि ये कोई भी लाइफ स्टेज पे अगर ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो एनिमल कॉर्डेटा है। अब आ जाइए कैरेक्टर्स जो कि कॉर्डेट्स में और हायर नॉन कॉर्डेटा में कॉमन है। हायर नॉन कॉर्डेटा से आप क्या समझते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पूरे पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में नॉन कॉर्डेटा जो है आपने दो पार्ट्स में पढ़े, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एंड हायर, लोअर नॉन कॉर्डेट्स एंड हायर नॉन कॉर्डेट्स। तो ये हायर नॉन कॉर्डेट्स जो हैं ये शुरू होते हैं करीब एनालिडा से। तो एनालिडा से लेकर गायनोडर्मेटा तक हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं।
तो ये जो हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं और जो कॉर्डेट्स जो आपने थर्ड ईयर में पढ़े होंगे और अभी भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, उनके ओरिजिन, उनका अडेप्टिव रेडिएशन वगैरह, तो उनमें जो कैरेक्टर्स कॉमन है वो ये हैं। पहला है एक्सिएशन। एक्सिएशन एक्सिस से बना है। तो जो एनिमल्स की बॉडी होती है उसमें एक एक्सिस पाई जाती है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और ये जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है इसमें एक तरफ बॉडी के प्रेजेंट होता है माउथ और दूसरी तरफ प्रेजेंट होती है एनस। अब ये अलग बात है कि जो एक्सिस है ये दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें जो ब्लास्टोपोरल एंड है उस पे डेवलप होता है माउथ, और जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें ब्लास्टोपोरल एंड पे डेवलप होती है एनस। तो ये दोनों में फ़र्क है। और आपको पता होगा ये दोनों ग्रुप्स क्या कहलाते हैं। एक कहलाता है प्रोटोस्टोमिया जिसमें ब्लास्टोपोरल एंड से माउथ बनता है, वो होते हैं प्रोटोस्टोमिया, और ये होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और जिनमें ब्लास्टोपोरल एंड पे बनती है एनस वो आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में, और ये होते हैं कॉर्डेट्स। तो कॉमन एक्सिएशन इनमें प्रेजेंट होता है, बस ये थोड़ी सी अनोमली है कि ये इनके जो माउथ और एनस का डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। अगला पॉइंट आता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल, अब जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस प्रेजेंट है उसके अगर उस एक्सिस पे अपन एनिमल को काटें तो ये दोनों 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नॉन कॉर्डेट्स भी ऐसे होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स, अब आप कोई भी एनिमल समझ लीजिए, जैसे एनालिडा का है तो आप देख लीजिए लीच है या नीरीज है, और फिर एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में आप प्रॉन देख लीजिए, फिर उसके बाद मोलस्का में आप यूनियो देख लीजिए, और उसके बाद फिर आप इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश देखिए। यही सब एनिमल्स आपने जो पढ़े हुए हैं उन्हीं का मैं नाम ले रही हूँ। तो इनको यदि आप एक एक्सेस पे काटेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे तो ये इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। थर्ड है टिप्रोब्लास्टिक कंडीशन। आपने जब इनवर्टिब्रेट्स पढ़े तो उनमें उनका वो जनरल जैसे अकाउंट पहले पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो उनके फीचर्स जो हैं कॉमन फीचर्स, जैसे मैं अभी अब कॉर्डेट्स के आपको बता रही हूँ उनके आपने पढ़े होंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि इनमें 3 तरह की कंडीशन दिखाई देती है, ए सेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है ये सीलेंट्रेट्स के बाद से शुरू होती है। सीलेंट्रेट्स के बाद ये मीन्स प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज से आगे फिर और जो फाइलम है उनमें सब में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का मतलब आप समझते ही होंगे कि बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, और जो ये मेसोडर्म होती है इनके बीच में जब कैविटी फॉर्म हो जाती है, अलग अलग तरीके से वो कैविटी फॉर्म होती है, तो उसको उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। एंड दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, सीलोम। सीलोम जो होती है ये 2 तरह की होती है, शाइजोसीलिक और एंट्रोसीलिक। तो ये फिर जब भी अपन आगे एनिमल्स करेंगे तब उसमें डिटेल में देखेंगे कि ये जो है ये सीलोम किस तरह से कैसे डेवलप होती है एनिमल्स में। फिर नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म क्या होता है, बॉडी का वो फीचर जिससे बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे सेगमेंटेशन जो एक्सटर्नली दिखाई देता है वो ही इंटरनली भी होता है। मतलब जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है दैट इज अ ट्रू सेगमेंटेशन, क्योंकि वो अंदर भी है, अंदर भी फॉलो हो रहा है वही सेगमेंटेशन जो बाहर दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाती है मेटामेरिज्म। और ये जो मेटामेरिज्म है ये नॉन कॉर्डेट्स में तो देखने को मिलती है। जैसे आप उनके सेगमेंट बॉडी में देखें बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। एनालिडा में लीच देख लो, प्रॉन देख लो, नीरीज देख लो, और बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें ये दिखाई नहीं देता मेटामेरिज्म। और फिर वही बात है कि इनके वो किसी लार्वल स्टेज में वो होता होगा मेटामेरिज्म, और फिर बाद में वो इवॉल्व होके या फिर डेवलपमेंट के दौरान वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मेटामेरिज्म अपन कह रहे हैं तो अब अपनी ही बॉडी में देखिए, अपनी बॉडी में कौन सा मेटामेरिज्म दिखाई दे रहा है।
तो लेकिन जब अपन डीप स्टडी करेंगे तो जो अपना मस्कुलर अरेंजमेंट है और एक तरह से जो अपना ये वर्टिब्रा अपना जो पूरा है, जो अपना वर्टिब्रल कॉलम जो छोटे छोटे रिंग लाइक वर्टिब्री से बना हुआ है, ये जो वर्टिब्री हैं ये डिपिक्ट करते हैं मेटामेरिज्म। ये रिपीट हो रहे हैं, एक छोटे छोटे सेगमेंट्स सेम स्ट्रक्चर के रिपीट होते हैं। बस ये है कि जो लोकल इनकी जो नीड होती है उस हिसाब से इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है। नेक रीजन के अलग होंगे, थोरैक्स रीजन के अलग होंगे, लंबर रीजन के अलग होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उस रीजन में उन वर्टिब्री का क्या काम है, उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी वो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ एनिमल्स में, जैसे मरीन एनिमल्स में मायोटोम्स होते हैं, वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो भी एक तरह से इसी चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम भी आपने जैसे इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ा तो पहले तो एक सेलुलर ग्रेड पाई जाती है, फिर टिश्यू ग्रेड पाई जाती है, फिर ऑर्गन ग्रेड पाई जाती है, और फिर लास्ट में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाई जाती है। और आपको पता ही होगा कि ये क्या होती है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मीन्स एनिमल में सिस्टम्स बने हुए होते हैं हर एक काम के लिए, और वो जो सिस्टम्स हैं वो छोटे छोटे ऑर्गन से मिलके पूरे बने हुए हैं, जो कि उसको उस काम को, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो मिलके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे, तो वो रेस्पिरेशन को बहुत एफिशिएंटली कैरी आउट कर पाते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी में तो है ही, बहुत सुपर लेवल का ये ऑर्गन सिस्टम है, पर ये नॉन कॉर्डेट्स में भी कहाँ से प्रेजेंट होता है, एनालिडा से शुरू हो जाता है और ये काइनोडर्मेटा तक प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉर्डेट के दुनिया में लाने की कोशिश की है। अब क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, और ये अब नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो फिर मिलते हैं।